Hello everyone, I welcome you all to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Anuradha Prabhakaran is again here with second video of SP 12th standard. So in this video, we will study what is shares and what are the features of shares. Okay, let us start students. Here, what is shares? The detail about shares I have taught you in the last video. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होता है और कैसा एक आधा साधारण इंसान या कॉमन पब्लिक शेयर होल्डर बनता है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि वाकई में शेयर्स क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका, डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। हियर शेयर्स इज अ ओन्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल इज अ ओन्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो ओन्ड कैपिटल है, मालकियत है, खुद का है, किसी ने जबरदस्ती दिया हुआ नहीं है या किससे छीना हुआ नहीं है। आप अगर मेरे कंपनी में आते हो, मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बनते हो, इसका मतलब आप मेरे कंपनी के ओनर बन रहे हो। तो शेयर कैपिटल इज अ ओन्ड कैपिटल, खुद ने खरीदा हुआ कैपिटल है एंड इट इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। परमानेंट इसलिए कहा गया है कि एक बार आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे तो आप फिर परमानेंट मेंबर बन जाते हो। कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में कंपनी आपको आपका पैसा वापस नहीं देने वाली है। यदि आपको आपका पैसा चाहिए तो आप अपना शेयर्स किसी और को बेच सकते हो, लेकिन कंपनी को अपना शेयर्स आप वापस नहीं दे सकते हो। सो इट इज टर्म्ड एज परमानेंट कैपिटल। ये एकदम से परमानेंट हो जाता है। एक बार पैसा डाल दिया तो आप लोगों को फिर मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है। Now that means the company completely depends upon the share money, share capital. इसका मतलब कंपनी पूरे का पूरा निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? आपके कैपिटल के ऊपर। जो पैसा आपने कंपनी में दिया है, इससे आपका भी फायदा होता है। Now the person who purchased the shares of the company is known as shareholder. आप लोग कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब हिस्सेदार। जो भी कंपनी करेगी ईच एंड एवरीथिंग का हिस्सा आपको भी मिलेगा। कंपनी का मुनाफे में आपको हिस्सा मिलने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने के बाद में कंपनी के मालिक बन जाते हो और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। सो हियर मीनिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। इसका मतलब शेयर जो होता है वो ओन्ड कैपिटल है, शेयर परमानेंट कैपिटल है, कंपनी पूरी आपके पैसे पे डिपेंड है, आपके शेयर्स के पैसे पे डिपेंड है, और आप मेरे कंपनी के अभी आम पब्लिक नहीं हो, आप लोग बन गए हो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नाउ डेफिनेशन। Here the definition is being given under section 2 subsection 84 of Indian Companies Act 2013। अभी सेक्शन 284 2013 क्या कहते हैं शेयर्स के बारे में? A share is a share in the share capital of the company and includes stock. A share is a share in the share capital of the company का मतलब होता है हिस्सा, वो हिस्सा है जो पूरे हिस्सेदारी से मिलती है। यानी कश्मीर वाला, जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कश्मीर से मैंने पैसे लिए थे, पुणे वाले से मैंने पैसे लिए थे, बंगाल वाले से मैंने पैसे लिए थे। ये तीनों का पैसा मिलकर मेरे पास फुल कैपिटल फॉर्म हुआ कंपनी स्टार्ट करने का, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। हिस्से से बना हुआ पैसा यानी कि शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हिस्सा क्या है? आपका कश्मीर वाले का जो हिस्सा है, पुणे वाले का जो हिस्सा है, बंगाल वाले का जो हिस्सा है, ओनली एग्जाम्पल बच्चे लोग, वो हिस्सा क्या है? उसी शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ पार्ट और यूनिट ऑफ द होल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो पूरा कंपनी का पैसा बना है उसमें से एक हिस्सा आपका भी रहेगा, क्योंकि आप मेरे कंपनी के कौन हो? शेयर होल्डर हो। तो आई थिंक सो कि आपको अभी डेफिनेशन क्लियर हो गया रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज शेयर? अ शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। और शेयर्स जो होता है वो स्टॉक के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। खासियत क्या है हमारे शेयर्स का? पहला फीचर है मीनिंग। मीनिंग आपके लिए बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो उसको अगर एक लाइन में आपने प्रेजेंट करे तो आपका मीनिंग तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर इज अ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर्स का मतलब एक छोटा सा हिस्सा। किसका हिस्सा? पूरे शेयर कैपिटल का हिस्सा। यदि आप मेरे कंपनी का 10,000 का शेयर्स खरीदते हो
और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो वो 1 लाख में से 10,000 का जो हिस्सा रहेगा वो आपका रहेगा, क्योंकि आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो व्हाट इज दिस शेयर? शेयर इज अ स्मॉल पार्ट, स्मॉल यूनिट फ्रॉम द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। Second point, nominal or face value. What is this face value or nominal value? That means value of the shares. The money which you are paying for the shares. For example, आप दुकान में जाते हो बुक लेने के लिए, अगर बुक के ऊपर भाव लिखा हुआ है 20 रुपीज, और यदि आप 20 रुपीज पे कर रहे हो, इसका मतलब आपके बुक का वैल्यू हो गया 20 रुपीज। द मनी विच यू आर पेइंग फॉर दैट बुक। 3 रुपए का पेन, वैली पेन सबको मालूम है 3 रुपए का आता है। आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं मेरे को एक वैली पेन चाहिए, ओके, वो आपको 3 रुपीज, आपसे ना 4 रुपीज मांगता है। आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं 4 रुपीज नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, इसका तो 3 रुपया भाव है, एंड विल पे ओनली 3 रुपीज फॉर दैट। दैट मीन्स उस पेन का भाव कितना? 3 रुपीज है। जो पैसा आप पे करके वो सामान खरीदते हो, वो रकम को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। आप मेरे कंपनी में आते हो शेयर्स खरीदने के लिए, आपने अगर 10 रुपए का शेयर्स खरीदा है समझो, तो आप मुझे 10 रुपया दोगे, मैं आपको 10 रुपए का शेयर्स दूंगी। आपके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा रहेगा ₹10 करके, इसका मतलब उस शेयर्स का भाव हो गया 10 रुपीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नॉमिनल और फेस वैल्यू मीन्स इट इज द डेफिनेट अमाउंट ऑफ money which you are paying for the shares. It is the amount which you are paying for the shares which you have purchased. Next is distinctive number. जिस तरीके से आपको कॉलेज से जीआर नंबर मिलता है, जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी तरीके से शेयर होल्डर को भी कंपनी अलग अलग नंबर देती है। अगर सेम नंबर रहेगा इट विल लीड टू अ कंफ्यूजन। अगर सेम नंबर रहेगा सबको तो शायद सब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ही सारे शेयर होल्डर्स को अलग अलग नंबर दिया हुआ है। Now you people are being recognized not by your color, not by your physique and all. आप लोग की पहचान कंपनी में आपके रंग रूप से नहीं है, बल्कि आपके नंबर से है, शेयर होल्डर के नंबर से। शेयर होल्डर नंबर 1, शेयर होल्डर नंबर 2, like that. What is this? This is a distinctive number which is being given by the company. ये डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंट नंबर। डिफरेंट डिफरेंट नंबर किसने दिया आपको? कंपनी ने दिया हुआ है। क्यों दिया है? उससे आपकी पहचान है। अगर डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं दिया तो क्या हो सकता है, देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों लोग, 3 लोग है 1 2 3। फर्स्ट पर्सन ने 10 रुपए का शेयर खरीदा है, सेकेंड पर्सन ने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, और थर्ड पर्सन ने 150 रुपए का शेयर खरीदा है। अब क्या हो रहा है, तीनों को मैंने नंबर नहीं दिया, तीनों का नंबर समझो 1 नंबर ही है। अब जब डिविडेंड मिल रहा है तो मैंने सोचा जिसने 10 रुपए का शेयर खरीदा है उसको मैं 5 रुपया डिविडेंड दूंगी, जिसने 100 रुपए का शेयर खरीदा है उसको मैं 50 रुपए का डिविडेंड दूंगी, और जिसने 200 रुपया खरीदा है उसको मैं 100 रुपए का डिविडेंड दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सबका नंबर सेम है, 10 रुपए वाले का भी, 100 रुपए वाले का भी, 200 रुपए वाले का भी, मैं क्या हो सकता है कि 10 रुपए वाले के पास 100 रुपया चला जाए एज अ डिविडेंड, 100 रुपए के पास 5 रुपया डिविडेंड चला जाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ही सभी शेयर होल्डर को अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है, जिसका नाम है डिस्टिंक्टिव नंबर। एंड दिस डिस्टिंक्टिव नंबर इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। अभी शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, that we will study in the further point. So, first point meaning, second point nominal or face value, third point is distinctive number. Next comes ownership, malkiyat. So what is the proof that you are the owner of my company? क्या proof है कि आप मेरे कंपनी के मालिक हो? Your share certificate. Company will be providing you with share certificate. कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी और वो उसका प्रूफ है कि आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10th पास किए हो ना, जरूर किए हो, तो आपको 10th पास करने का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो प्रूफ है कि आपने 10th पास किया है। वैसे ही जब आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी आपको प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट देती है जिसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें आपका नाम लिखा रहता है,
जिसके अंदर फेस वैल्यू लिखी रहती है और जिसके अंदर डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा रहता है। नेक्स्ट, राइट्स। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपका पैसा इस्तेमाल कर रही हूं मैं अपने कंपनी में, तो नेचुरली आपको कुछ अधिकार भी मिलना चाहिए। तो आपका क्या अधिकार है स्टूडेंट्स? एज ए शेयर होल्डर आपको अधिकार मिलता है वोट करने का कंपनी में भागीदार होने का, मैनेजमेंट में, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। थर्डली, टू गेट द डिविडेंड, यानी डिविडेंड मिलने का भी आपका अधिकार है। जब कंपनी को मुनाफा होगा, आपके पैसे से मुनाफा हुआ है, इसलिए कंपनी आपको उसमें से भी हिस्सा देगी जिसका नाम है डिविडेंड। So as a shareholder, you have the rights to vote in the company, to take part in the management of the company and to get the dividend. Next comes evidence और proof. आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ है आपका शेयर सर्टिफिकेट। That means the company will be giving you proof of share certificate. As a shareholder of the company, you will be getting share certificate. Next comes liabilities. Liabilities दो किस्म की होती है स्टूडेंट्स, अच्छे से सुन लो इस बात को। दो liabilities जो है उसका नाम है लिमिटेड liabilities एंड अनलिमिटेड liabilities। अब ये लिमिटेड liabilities क्या होता है, अनलिमिटेड liabilities क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल, आई विल बी गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल सो दैट द थिंग्स विल बी इजियर इन योर माइंड। चीजें अच्छे से आसान होने के लिए आपके दिमाग में मैं आपको बहुत सारा लाइव एग्जाम्पल्स देती रहूंगी। सो जो दो पर्सन से ए एंड बी, दोनों को मुझसे उधार चाहिए। ए को 50,000 चाहिए, बी को भी 50,000 चाहिए मुझसे। दोनों जन मेरे पास आते हैं पैसा लेने के लिए। ए मेरा पहचान का इंसान है, लेकिन बी मेरा पहचान का इंसान नहीं है। ए को मैं 50,000 देती हूँ, खाली ओरली बोलती हूँ, वोकली बोलती हूँ कि ये 50,000 मुझको 6 महीने के अंदर लौटा देना। ए बोलता है ओके मैडम, मैं आपको 6 मंथ्स के अंदर ये लौटा दूंगी या लौटा दूंगा। ए चला जाता है। बी आता है मेरे पास 50,000 लेने के लिए। मैं बी को भी 50,000 देती हूँ, लेकिन अब की बार मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने ये 50,000 रुपए मुझे वापस नहीं दिए तो मैं आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगी। इसका मतलब बी का प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आ रहा है कि नहीं? जब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आता है हम उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में नहीं आता है तो हम उसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये दोनों एग्जाम्पल में ए और बी का, ए का या बी का, दोनों में से किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? बी का, क्योंकि बी का प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आया, और ए का नहीं, क्योंकि ए का प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में नहीं आया। व्हाट आई वांट टू से, जिन लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आता है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, और जिसका प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में नहीं आता है उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहता है। शेयर्स के मामले में शेयर होल्डर का लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहता है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाई आई विल टेल यू। 10 रुपए का इंसान ने, मतलब 10 रुपए का शेयर्स खरीदा वो इंसान का, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आने लगा तो आपको लगता है कि कोई भी मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा? नहीं बनेगा। 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए कोई भी अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में नहीं लेकर आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हमेशा शेयर होल्डर का लायबिलिटीज क्या रहता है? लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड नहीं रहता है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में नहीं आना, जो शेयर होल्डर का है। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी खतरे में आना। ओके, नेक्स्ट कम्स इनकम। यू हैव हेल्प मी बाय गिविंग मी मनी। आपने मुझे पैसे दे के मदद की है। आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको भी पगार मिलना चाहिए। तो आपका पगार कैसे मिलता है आपको? डिविडेंड के तौर पे। दैट मीन्स व्हाटएवर प्रॉफिट द कंपनी विल बी अर्निंग, द कंपनी विल बी डिवाइडिंग इट अप एंड एंडिंग इट अप, दैट इज नोन एज डिविडेंड। जो भी मुनाफा कंपनी को मिलेगा, कंपनी उसमें से हिस्सा काट के आपको देगी, उस हिस्से का नाम है डिविडेंड। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफरेबिलिटी। अगर आपको शेयर्स नहीं चाहिए कंपनी का तो क्या करने का? जिंदगी भर अपने पास रखने का नहीं, कंपनी को वापस देने का भी नहीं,
What you can do, you can sell your shares to other person. That means the shares are easily transferable from one person to another person. अगर आपको शेयर्स नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, किसी और को अपना शेयर्स बेच सकते हो. इससे क्या होगा, आपको मुनाफा भी होगा और दूसरे पर्सन को शेयर्स भी मिल जाएगा और कंपनी का भी जो कैपिटल है वो चलता रहे, कंपनी चलती रहेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइंड्स ऑफ शेयर्स. जिस तरीके से आप पेन खरीदने जाते हो दुकान में और दुकानदार आपको वेराइटीज ऑफ पेन्स दिखाता है और आप चॉइस करते हो कि आपको कौन सा पेन चाहिए, उसी तरीके से कंपनी भी आपके सामने दो वेराइटीज ऑफ शेयर्स रखती है जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. अभी आपका चॉइस है कि आपको कौन सा शेयर्स चाहिए, इधर गो फॉर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और बोथ. ओके स्टूडेंट्स, वापस एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने फीचर्स में क्या क्या पढ़ा. पहला मीनिंग पढ़ा हम लोगों ने, देन वी स्टडीड नॉमिनल और फेस वैल्यू, देन डिस्टिंक्टिव नंबर, ओनरशिप, आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, एविडेंस, लायबिलिटी, इनकम, ट्रांसफरेबिलिटी एंड काइंड्स. इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शेयर्स, डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स कंप्लीट किया. उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. बेल आइकन दबाने के लिए भूलना नहीं और लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए भूलना नहीं. थैंक यू वेरी मच. विल मीट सून. थैंक यू.